नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या पांडे और मैं हूँ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। प्रेगनेंसी से जुड़ी खास श्रृंखला में हम आज पहुँच चुके हैं ग्रोथ स्कैन के पड़ाव पर। अनामली स्कैन, एंटी स्कैन और डेटिंग स्कैन की बात हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद आता है ग्रोथ स्कैन, प्रेगनेंसी का आखिरी और बेहद ज़रूरी स्कैन। अनामली स्कैन के बाद माताओं का जोर इस बात पर विशेष रूप से होता है कि बच्चे की ग्रोथ या विकास कैसा है, बच्चे का वजन कैसा है। तो आइए जानते हैं कि ग्रोथ स्कैन क्या है, कैसे किया जाता है, इसकी अहमियत क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ग्रोथ स्कैन यानी यहाँ बच्चे के विकास को देखा जाता है। इसके लिए कुछ मेजरमेंट्स का सहारा लिया जाता है। फीटल बायोमेट्री, जिसमें विशेष तौर पर 3 मेजरमेंट्स, पीपीडी बाईपैराइटल डायमीटर, जो कि बच्चे के सिर के आकार को मापने के लिए लिया जाता है, बाईपैराइटल डायमीटर कहलाता है। एसी यानी एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, बच्चे के पेट की मोटाई, वहाँ पर चर्बी का जमाव। एचसी यानी हेड सर्कमफेरेंस, बच्चे के सिर की गोलाई का मेजरमेंट। फीमर लेंथ, बच्चे के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, उसकी लंबाई का मेजरमेंट बच्चे के विकास का बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इन सभी पैरामीटर्स को मापते हुए बच्चे की ग्रोथ को एक ग्राफ पर 2 कर्व्स के बीच में अंकित किया जाता है। ये दोनों ही कर्व्स बच्चे की अधिकतम और न्यूनतम ग्रोथ को बताते हैं। बच्चे की ग्रोथ इन दोनों ग्राफ्स के बीच कहीं होनी चाहिए। ये ग्राफ किस लिए सहायक होते हैं? देखिए, ग्रोथ स्कैन एक बार नहीं, ग्रोथ स्कैन जरूरत पड़ने पर 1 से अधिक बार किया जाता है। उस दशा में हमें ग्रोथ स्कैन के जो चार्ट्स होते हैं उससे हमें पता लगता है कि बच्चे की ग्रोथ का पैटर्न कैसा है। क्या यह ग्रोथ एक ही प्रकार के ट्रैक पर चल रही है, जिसे कहते हैं स्टैटिक? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे की ग्रोथ फॉल डाउन हो रही है, उसे कहा जाता है डिसेलरेटिंग ग्रोथ पैटर्न। हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ कुछ समय बाद अच्छी होने लगे, तो उसे कहते हैं एक्सीलरेटिंग ग्रोथ पैटर्न। इस ग्राफ पर 2 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 95th और 5th सेंटाइल। ये 2 बिंदु हैं जहां बच्चे की ग्रोथ को होना चाहिए। अगर बच्चे की ग्रोथ 95th सेंटाइल से अधिक है तो इसका मतलब यह है बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा है अपने हफ्ते के हिसाब से। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। इसका सबसे कॉमन कारण होता है मैटरनल डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़। इस दशा में बच्चे की ग्रोथ कुछ अधिक होने लगती है, बच्चे की पेट पर चर्बी का जमाव अधिक होने लगता है। अगर बच्चे की ग्रोथ 5th सेंटाइल से कम है तो उसे फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। लेकिन बच्चे की ग्रोथ को, बच्चे के विकास को सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्री के आधार पर ही तय नहीं किया जाता। बच्चे तक पहुंचने वाला ब्लड फ्लो, जिसे कलर डॉपलर स्टडी के द्वारा मापा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बच्चे को कैटेगराइज करने में कि वह फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी में आता है या फिर नहीं आता। देखिए, अगर एनटीएनबी स्कैन, अनामली स्कैन और बच्चे की बायोकेमिकल स्टडीज जैसे कि ड्यूअल और क्वाड्रुपल मार्कर अभी तक नॉर्मल चलते चले आ रहे हैं, तो उस दशा में अगर बच्चे की ग्रोथ कम है तो उसके कारण आनुवंशिक होने की संभावना बहुत हद तक कम है। ऐसी दशा में हमें कलर डॉपलर स्टडी बहुत सहायक होती है। कलर डॉपलर स्टडी का अर्थ क्या है? कलर डॉपलर का अर्थ होता है बच्चे तक पहुंचने वाले रक्त का असेसमेंट अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा करना। ग्रोथ स्कैन के दौरान जो फीटल डॉपलर्स किए जाते हैं उनमें मेनली यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर, ये तीनों आर्टरीज के डॉपलर बेहद अहम होते हैं। यूट्राइन आर्टरी, जैसा नाम से ही पता चलता है, यूट्रस तक पहुंचने वाले रक्त का मेजरमेंट हमें बताती है। अम्बिलिकल आर्टरी वह आर्टरी है जो बच्चे और प्लेसेंटा को जोड़ती है। बच्चे तक प्लेसेंटा से पहुंचने वाले पोषक तत्वों का और ऑक्सीजन का पता हमें अम्बिलिकल आर्टरी से चलता है। एमसीए मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को कहा जाता है। यह आर्टरी बच्चे के दिमाग में पहुंचने वाले रक्त का असेसमेंट हमें बता पाती है। देखिए, अगर बच्चे को रक्त कम पहुंच रहा है तो प्रकृति एक बहुत खूबसूरत तरीका अपनाती है बच्चे के दिमाग को बचाने का। उसे कहते हैं ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट। इस दौरान यह होता है कि मान लीजिए बच्चे को कुल रक्त कम पहुंच रहा है, ऐसे में बच्चे का शरीर उसके दिमाग में रक्त की मात्रा अधिक पहुंचाने लगता है। इसे ब्रेन स्पेयरिंग कहा जाता है, यानी बच्चे के दिमाग को बचाने की कोशिश। तो हमें क्या करना है? हमें इन तीनों आर्टरीज में ब्लड फ्लो का असेसमेंट देखना है। उसमें ब्लड का प्रेशर, ब्लड की वेलोसिटी, उनकी पीआई और आरआई, ये कुछ इंडाइसेस हैं जो हमें मदद करते हैं ब्लड फ्लो के असेसमेंट के लिए। अगर मान लीजिए ब्लड फ्लो ज़्यादा क्रिटिकल होने लगा है तो उस दशा में हमें डक्टस वेनोसस और आयोटिक स्थमस, इन दोनों वेसल्स का ब्लड फ्लो भी मापना पड़ता है। ग्रोथ स्कैन के दौरान बच्चे की बायोमेट्री और कलर डॉपलर स्टडी के अलावा एमनियोटिक फ्लूइड का असेसमेंट भी किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड वह फ्लूइड है जो बच्चे के चारों तरफ पाया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का असेसमेंट AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और SLP, सिंगल लार्जेस्ट पॉकेट या फिर सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, इनके द्वारा किया जाता है।
AFI की वैल्यूज़ नॉर्मल 8 से 20 तक होती हैं, 8 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक। हाँ, कुछ दशा में यह अधिक हो सकती है, विशेष तौर पर डायबिटीज़ की कंडीशन में पॉलीहाइड्रोमनियास माँ के अंदर पाया जा सकता है। जब यह कम होता है उसे ओलिगोहाइड्रोमनियास कहा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड के अलावा ग्रोथ स्कैन के दौरान हम प्लेसेंटा की पोजीशन देखते हैं, हम बच्चे की दशा देखते हैं, यानी बच्चे की पोजीशन या प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर बच्चे का सिर बच्चेदानी के मुंह की तरफ है, इसे सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहा जाता है। अगर मान लीजिए बच्चे के कूल्हे नीचे की तरफ है तो उसे कहा जाता है ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसे आम भाषा में आप सब बच्चे का उल्टा होना जानते हैं। अगर बच्चे की ग्रोथ 95 सेंटाइल से अधिक है और अगर उसके पेट में चर्बी का जमाव अधिक है तो ऐसे में मैटरनल डायबिटीज़ का शक होने लगता है। इस दशा में मैटरनल ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट के माध्यम से देखे जाते हैं। OGTT नामक टेस्ट इसमें हमारी मदद करता है। और अगर ग्लूकोज के लेवल्स आपके ब्लड में अधिक पाए जाते हैं तो उनका मैनेजमेंट किया जाता है। कलर डॉपलर स्टडी फॉलोअप की जाती है ताकि देखा जा सके कि बच्चे को ब्लड कैसा पहुंच पा रहा है, कहीं पॉलीहाइड्रोमियास की संभावना तो नहीं बन रही, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। तो ग्रोथ स्कैन के दौरान हम हर बार बच्चे की ग्रोथ को ग्राफ्स पर मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि ग्राफ का ट्रेंड कैसा है, कहीं पिछली बार से इस बार ग्रोथ कम तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ग्रोथ स्कैन से जुड़ी बहुत सारी नई जानकारियाँ जानी होंगी। अगर ग्रोथ स्कैन से जुड़ी कोई भी परेशानी आपके मन में है, कुछ भी सवाल आपके मन में है, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी। महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रेगनेंसी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। शुक्रिया।